हेलो, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम और वी कैन से LMVT। ठीक है, तो ये थ्योरम्स क्या बोलती है, जैसे हमने रोल्स थ्योरम की थी लास्ट। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि ये रोल्स थ्योरम का एक्सटेंशन है और वी कैन से द रोल्स थ्योरम इज अ सबसेट ऑफ LMVT। ठीक है, यानी इसी से मैं रोल्स थ्योरम वाला काम भी कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे, उसकी बात आगे करेंगे, पहले समझते हैं कि LMVT है क्या। ठीक है, तो ये क्या बोलती है, इसकी स्टेटमेंट ये बोलती है कि इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट इट इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन इंटरवल ए बी। ये बात तो रोल्स थ्योरम में भी हमने पढ़ी थी कि एफ एक्स मेरा कोई फंक्शन है और वो ए टू बी क्लोज इंटरवल में क्या है, अगर वो कॉन्टिन्यूस है, ए टू बी ओपन इंटरवल में क्या है, वो डिफरेंशिएबल है, डेरिवेबल है। तीसरी कंडीशन क्या थी, वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सिर्फ दो ही कंडीशन रहेगी LMVT की, क्या कि एफ एक्स जो है it must be continuous in the interval close interval a to b and it is differentiable in the open interval a to b. if it is, then there exists at least one point। ये कंडीशंस है, ये होंगी तभी वो अप्लीकेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। देन देर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, तो फिर इसने बोला कि देर एग्जिस्ट एट लीस्ट, कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा ए और बी के बीच में। मीन्स लेट बी दिस पॉइंट इज सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी। ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा सच दैट एफ डैश सी डिफ्रेंशिएशन और टेंजेंट एट दैट पॉइंट और डिफ्रेंशिएशन एट दैट पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए होल डिवाइड बाई बी माइनस ए। ऐसा इसने बोला। ठीक है, तो समझ में आया, नहीं आया तो देखो क्या ये क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं वापस से लेता हूँ कि मेरे पास कोई भी दो पॉइंट है, लेट बी दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लेट बी दिस इज एफ ऑफ ए है मेरी। ठीक है, और इस पॉइंट दिस पॉइंट इज सॉरी ये यहाँ कहीं होगा, तो दिस पॉइंट इज एफ ऑफ बी। ऐसे ही होगा, पॉइंट ए पे फंक्शन की वैल्यू एफ ए होगी, पॉइंट बी पे फंक्शन की वैल्यू एफ बी होगी। अगर मैं क्या करता हूँ, लेट बी इनका ग्राफ बनाता हूँ। मान लो ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, पॉइंट ए टू बी। ठीक है, ए टू बी ऐसे जा रहा है। तो फर्स्ट इसने क्या बोला, कंडीशन दी कि इट इज़ कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। ये क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस। तो मेरा ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक नहीं आ रहा है इसमें, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस तो है। सेकंड बोला है ए टू बी ओपन इंटरवल डिफरेंशिएबल होना, तो बीच में कहीं पे भी कॉर्नर पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी है। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर इसने क्या बोला, इसने बोला कि अगर ऐसा है तो इस ए टू बी में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा जिसका जो डिफरेंशिएशन, उस पॉइंट पे जो डिफरेंशिएशन होगा इस फंक्शन का, वो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइड बाय बी माइनस ए। तो इसका क्या मतलब हो, अगर ध्यान से देखो तो ये कुछ नहीं है, ये एफ ऑफ बी है, ये एफ ऑफ ए है। तो अगर मैं ये लाइन ऐसे ज्वाइन करूँ तो दिस इज ऑल्सो एफ ऑफ ए, यस और नो। ये तो हमने ग्राफ में देखा कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे वाई की वैल्यू सेम रहेगी हमेशा। तो दिस साइड इज यू गेट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यस और नो। ये पूरा एफ ऑफ बी है, उसमें से मैंने ये एफ ऑफ ए निकाल दिया, यू गेट एफ ऑफ बी माइनस, मीन्स मीन दिस साइड इज, और वी कैन से, अगर मैं इसको पॉइंट ए बोलता हूँ, इसको मैं बी बोलता हूँ, तो ए बी इज इक्वल टू दिस एंड लेट बी दिस पॉइंट इज सी। तो वी कैन से ये क्या होगा फिर, अभी देखो पूरा बी है, ये ए है, तो दिस इज ऑल्सो बी माइनस ए। और मैं अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, एफ बी माइनस ए डिवाइड बी माइनस ए, तो देन दिस बिकम, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, देन दिस बिकम योर दिस टेंजेंट थीटा। और वी कैन से दिस इज द स्लोप ऑफ chord AB, पॉइंट ए सी, सॉरी क्या है, इस ए सी का स्लोप मुझे मिल गया, दिस इज द स्लोप, यस और नो। ये चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई। ठीक है, तो इसका मतलब इसने क्या बोला कि ये क्या है मेरा, दैट इज स्लोप ऑफ chord AB, यानी फंक्शन ए पे मेरी ये वैल्यू थी, ये पॉइंट मैंने सी लिया, बी पे मेरी ये वैल्यू थी, दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है उसका जो स्लोप है, ठीक है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, इस ग्राफ पे कोई एक पॉइंट होगा, उसका अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। किसी पॉइंट पे टेंजेंट लेता हूँ तो वो इसके ग्राफ के इक्वल होना चाहिए, टेंजेंट, और वी कैन से स्लोप ऑफ द टेंजेंट, we can say slope of the tangent point in between a to b on the function fx is equal to the slope of the line AC, इसके इक्वल होना चाहिए।
दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं बोलना चाहूँ तो सिंपल सा बोल सकता हूँ कि अगर मैं ऐसे, अगर ऐसा कुछ होता है तो पहली दो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि ए टू बी में ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, तो इस ए टू बी का जो ग्राफ बन रहा है मेरा, ए टू बी में जो ग्राफ बन रहा है एफ एक्स का, इस पे कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये टेंजेंट किसके पैरेलल होगा, ए टू सी कोड के पैरेलल होगा। यानी जो मेरी फंक्शन की फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को ज्वाइन कर दूंगा, इसके पैरेलल भी मुझे एक पॉइंट मिलेगा। तो ये कहना चाह रहा है। रोल्स थ्योरम क्या बोलती थी कि भाई एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा अगर एफ, दो कंडीशन तो यही थी, तीसरी वहाँ पे लिख देते कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू अगर एफ ऑफ बी भी मिलता है, देन ये बोलती थी कि अगर ऐसा है तो फिर एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स इस ग्राफ पे कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जिसका स्लोप क्या होगा, ज़ीरो होगा, जिसका स्लोप क्या होगा, ज़ीरो होगा। और ये क्या बोलती है, ये बोलती है कि एफ ए एफ बी से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये कुछ भी हो, ठीक है, इक्वल हो या ना हो डजेंट मैटर। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है तो फिर एक चीज़ 100% श्योर है कि इसके पैरेलल, यानी जो मेरा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है इनिशियल पॉइंट टू लास्ट पॉइंट, ये जो मेरा कर्व बनेगा, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, तो इसके पैरेलल इस ग्राफ पे कहीं ना कहीं एक लाइन, एक टेंजेंट ऐसा ड्रॉ होगा जो इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। आई थिंक इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आ गई होगी कि क्या बोलना चाह रहे हैं। अब मैंने आपको बोला था कि रोल्स थ्योरम कहाँ से है, आप बोल सकते हो कि एलएमवीटी का ही क्या है, एक सबसेट की तरह है, कि उसी से निकाल सकते हो आप। कैसे, देखो, इसने हमें बोला कि एफ डैश सी मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइड बाई बी माइनस ए। यही बोला हमने, किसने, एलएमवीटी ने, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो अगर रोल्स थ्योरम क्या बोलती है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं, ये इक्वल होने का मतलब है एफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो दिस इज ऑल्सो, ये दोनों इक्वल है तो मीन्स यू गेट जीरो डिवाइड बाई समथिंग बी माइनस ए एंड इट इज इक्वल टू जीरो। यही बोलती थी रोल्स थ्योरम क्या बोलती थी, एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तो अपने आप ही ये जीरो हो जाएगा। तो एलएमवीटी से ही हम रोल्स थ्योरम वाले काम भी कर सकते हैं, ठीक है, उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई। तो रोल्स थ्योरम ये बोलती थी कि ग्राफ पे आपका क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे उसका टेंजेंट क्या होगा, यानी टेंजेंट का स्लोप जो है दैट इज़ ज़ीरो, ठीक है। और मेरी एलएमवीटी क्या बोलती है कि ये जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप किसके इक्वल होगा, द स्लोप ऑफ द कॉर्ड ए सी, ठीक है। ये थी मेरी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। आप करते हैं इन पे बेस क्वेश्चंस। देखो, अगर आपने रोल्स थ्योरम की है तो कुछ अलग नहीं करना, एक काम कम ही हुआ है, बल्कि फंक्शन की वैल्यू मुझे नहीं निकालनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने ये लिया, लेट मैं फर्स्ट लेता हूँ कि एफ एक्स ये है, तो इसने बोला वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। द फर्स्ट वन इज, मुझे गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन गिवन है ऑन इंटरवल 0 to 4, ये मुझे चेक करना है। तो अब सबको पता है एफ एक्स क्या है, ये दिस इज अ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल फंक्शन इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो हमेशा बोल सकता हूँ कि एफ एक्स फर्स्ट वन इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। सो देयरफॉर एफ एक्स इज continuous everywhere, or we can say continuous for all x belongs to real number. So therefore fx is continuous for all x belongs to close interval 0 to 4. Yes or no? That's it. ठीक है, कॉन्टिन्यूस हो गया। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल भी होता है, या फिर अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहो तो बी पॉइंट आप एफ डैश एक्स निकाल लो इसका, दैट इज 2x प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो अब ये देखो अगेन इट इज़ ए पॉलिनोमियल, और इसके डिनोमिनेटर में नहीं है, इसके ऊपर रूट भी नहीं है, तो ये हमेशा क्या होगा, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि एफ डैश एक्स इज़ रियल। और स्पेशली मुझे इन वैल्यूज़ के लिए देखना है, 0 to 4 कोई भी वैल्यू पुट करो, क्या यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि ये इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा, क्या ऐसा होगा ये इनफाइनाइट वैल्यू मिले मुझे, इसकी फाइनाइट वैल्यू भी मिलेगी, क्या हमेशा ये डिफाइन रहेगा, यस डिफाइन भी रहेगा, ठीक है। एफ डैश एक्स इज रियल, फाइनाइट एंड डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू किसको भाई, ओपन इंटरवल 0 to 4, क्योंकि मुझे इसी की ज़रूरत है, ठीक है। वैसे एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए ये डिफाइन है, जैसे हमने लास्ट में लिखा था कॉन्टिन्यूटी के लिए, तो आप वैसा भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है भाई, तो इतना हो गया। इतना होने के बाद आई थिंक मेरी एलएमवीटी यही बोलती है दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए,
तो पहली भी कंडीशन फुलफिल हो गई, दूसरी भी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर both the conditions of LMVT satisfied। ठीक है, तो अगर ये सेटिस्फाइड है तो मैं क्या कर सकता हूँ, therefore और hence there must exist a value of x equal to c belongs to, c मैंने assume किया जस्ट, c belongs to open interval 0 to 4 such that f dash c must be equal to f of b minus f of a whole divided by b minus a। तो अब ये b और a क्या है, यहाँ पे 0 और 4 है। ठीक है, तो b और a की जगह मैं क्या पुट करूँगा, इस b को हटाओ, इस a को हटाओ, b को a को, यहाँ मैं क्या पुट करूँगा, यहाँ पे मेरा होना चाहिए f of 4 माइनस f of 0 डिवाइड बाय 4 माइनस 0। ठीक है, आप इसको f of a माइनस f of b भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन नीचे फिर उसी सीक्वेंस में होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसा है, तो f डैश c का मतलब f डैश x ये था, तो यहाँ पे जस्ट c रख दो, दिस बिकम 2c प्लस 1। तो देयरफॉर 2c प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ 4। f ऑफ 4 मुझे निकालना पड़ेगा, मीन जो फंक्शन मुझे गिवन है उसमें x की जगह पे 4 रख दो तो f ऑफ 4 मिल जाएगा। तो अगर आप अलग से करना चाहो तो f ऑफ 4 क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1। 4 स्क्वायर इज 16, 16 प्लस 4 20 माइनस 1 दैट इज 19। f ऑफ 0 करोगे तो 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1, तो अल्टीमेटली यू गेट माइनस का। ठीक है, वैल्यूज पुट करो, तो f ऑफ 4 मेरा आया था 19 एंड माइनस, ये साइन माइनस का अलग है और इसकी वैल्यू मेरी -1 होल डिवाइड बाई 4 माइनस 0। इट्स ओके, सॉल्व इट। तो 2c प्लस 1 इज इक्वल टू 19 माइनस माइनस दिस बिकम प्लस 19 प्लस 1 दैट इज 20, 4 माइनस 0 दैट इज 4, 4 5 7, 1 उधर जाएगा तो 2c इज इक्वल टू 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो c की वैल्यू क्या आ गई मेरी 2। तो दैट इज योर आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो होप शो चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, आई थिंक बहुत आसान है और ये 2 0 to 4 बिलोंग भी करता है, तो इसका मतलब बिल्कुल सही किया हमने। ठीक है, तो सेम एज इट इज, दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल फंक्शन, आप सेम एज इट इज कर सकते हो। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, सेम तरीके से आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, एक ये हम लास्ट ट्राई कर लेते हैं एक और। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हो जाएगा आपके लिए बाकी आई थिंक इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर रोल थ्योरम के लेक्चर आपने देखे हैं तो आई थिंक डिफ्रेंशिएशन आपको आता है, सिर्फ आपको दो ही चीज़ें चेक करनी है, दैट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो जस्ट मैं आपको जनरली बता देता हूँ। देखो f ऑफ x इज मुझे गिवन है x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। f ऑफ x मुझे गिवन है x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ऑन मुझे चेक करना है 0 to 1/2, इस इंटरवल में मुझे चेक करना है। तो क्या आप बता सकते हो ये मुझे पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल पॉलिनोमियल होगा। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देख लो, यू गेट यू पॉलिनोमियल। ठीक है, और ज़रूरी भी नहीं है, आई थिंक इतना भी आपको पता होना चाहिए कि ये पॉलिनोमियल आएगा या कुछ और आएगा। मुझे दिख रहा है कि सब पावर क्या है 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, सबको मल्टीप्लाई करोगे यू गेट ए पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ द वेरिएबल, सो इट मीन्स इट इज़ इन पॉलिनोमियल। तो देयरफॉर मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि एफ एक्स इज़ ए पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, आपको पूरा लिखना है जैसे मैंने ऊपर बताया आपको डिटेल में ये जस्ट मैं समझाने के। पॉलिनोमियल फंक्शन है तो देयरफॉर इट इज़ कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, डायरेक्टली मैं 0 to 1 इन 2/2 लिख देता हूँ। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोलता है डिफरेंशिएबिलिटी। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा, करना है डिफरेंशिएशन क्योंकि मुझे बाद में भी ज़रूरत पड़ती है, तो करके देख लो तो अब क्या करूँ, देखो या तो तीनों के बीच में प्रोडक्ट रूल लगाओ या फिर मैं एक x को अंदर ले जाता हूँ, तो दिस बिकम योर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। एफ एक्स को मैंने ऐसे लिख दिया, इस x की मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ कर दी और दूसरा बचा मेरे पास x माइनस 2 एज इट इज। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, तो फर्स्ट फंक्शन मेरा एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 0, बीच में साइन प्लस का, x माइनस 2 मेरा एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x माइनस x का दैट इज 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 0 दैट इज 1, 1 इंटू समथिंग करोगे तो यू गेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ही मिलेगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करो 2x इंटू एक्स दैट यू गेट 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 2 यू गेट माइनस का 4x, माइनस 1 की करोगे तो माइनस का x एंड प्लस का 2।
सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर दैट इज यू गेट 3x स्क्वायर, माइनस का x माइनस का 4x यू गेट माइनस का 5x, एंड द लास्ट वन इज प्लस 2 इज देयर, सॉरी एक माइनस एक्स भी रह गया ना अपना, माइनस एक्स माइनस 4 5 6 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, माइनस का 6x प्लस का 2, तो दिस इज योर एफ डैश एक्स। तो अब देखो दिस इज ए पॉलिनोमियल, और ये x की हर वैल्यू के लिए क्या होगा, डिफाइन होगा, रियल होगा, क्योंकि रूट भी नहीं है, डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू आप पुट करो, स्पेशली ये भी, तो इट इज ऑलवेज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि एफ डैश एक्स इज रियल, डिफाइन एंड फाइनाइट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1/2। इसके लिए क्या है, ये डिफाइन भी है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो क्या कर सकता हूँ मैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो इसका मतलब देयरफॉर both the condition of LMVT is satisfied, तो therefore hence there exists a point C such that f dash C, वो चीज़ें आपको लिखनी है, इज इक्वल टू f of B मीन्स यहाँ पे पॉइंट है 1/2 माइनस f of 0 डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस 0, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C सच दैट दिस। तो f dash C इजिली है, यहाँ पे सिर्फ C रख दो इसकी जगह पे, तो दिस बिकम योर 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 इज इक्वल टू f of 1/2, ये मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फंक्शन मेरा ये था, इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या आएगा, f ऑफ ये निकाल लेते हैं, f ऑफ 1/2 मुझे चाहिए और f ऑफ 0 भी मुझे चाहिए। तो अब जहाँ जाए x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, तो x की जगह रखोगे 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 इंटू 1/2 माइनस 2, आई थिंक यही है। और यहाँ पे रखोगे 0, तो 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 माइनस 2, तो ये तो सब कुछ 0 ही हो जाएगा, ये सुनो, ठीक है। अब यहाँ से देखो f ऑफ 1/2 क्या निकलेगा, दिस हाफ इज एज इट इज इंटू हाफ माइनस 1 दैट यू गेट माइनस का हाफ, हाफ माइनस -3 तो -3/2, सॉल्व करना आता होगा, मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ऊपर करोगे 3 इंटू 1 इंटू 3 दैट इज 3, नीचे करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8, 3/8 इज देयर। तो अब जस्ट पुट द वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज रखो, तो एफ डैश सी, दिस बिकम योर 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 होल इक्वल टू f of 1/2 that is 3/8 minus 0 whole divided by 1/2 minus 0, ठीक है। तो देखो, तो दिस बिकम, ये आपको मुझे मिलेगा 3/8 माइनस 0 इज 3/8 इंटू 1/2 माइनस 0 इज 1/2, ऊपर लेके जाओ तो दैट इज 2/1, 2 4 मीन्स दिस इज 3/4, तो मेरे पास मिल गया 3c स्क्वायर माइनस का 6c प्लस का 2, और ये इधर आएगा तो माइनस का 3/4 होल इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार फिर से 3c स्क्वायर माइनस 6c और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, यू गेट 4 2 8, 8 माइनस 3 दैट इज 5, दैट इज 5/4 होल इक्वल टू 0। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, और यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए c की वैल्यू यहाँ से। तो एक तरीका है 4 से मल्टीप्लाई कर लो थ्रू आउट, ठीक है, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हैं, c की वैल्यू कैसे निकाले, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है, आई थिंक याद होगा, x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला लगाना है। b क्या होगा, सेकेंड टर्म मीन्स माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स -6 का स्क्वायर इंटू माइनस 4ac, 4 इंटू a मीन्स 3 मीन्स एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म होती है c इज 5/4 होल डिवाइड बाई 2 इंटू a, 2 मीन्स 3, सिंप्लीफाई करते हैं, दिस माइनस माइनस बिकम +6 प्लस माइनस 6 स्क्वायर इज 36 माइनस 4 से 4 कैंसिल आउट, 5 3 जा दैट इज 15 होल डिवाइड 2 3 जा 6, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 6 प्लस माइनस 36 माइनस 15 क्या बचेगा 21, दैट इज रूट ऑफ 21 डिवाइड बाय 6, ठीक है। अब इसका रूट नहीं निकल सकता, तो अब देखो क्या होगा, ये दिस इज 6, एक बार मैं इसको प्लस कंसीडर करूँगा और एक बार मैं इसको लेता हूँ माइनस 21, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 4 और 5 के बीच में इसकी वैल्यू होगी, क्या होगी 4 और 5। मुझे आंसर क्या चाहिए, मुझे आंसर चाहिए, मेरा जो इंटरवल था दैट इज़ योर 0 to हाफ,
यानी जो मेरी सी की वैल्यू आनी चाहिए वो 0 से हाफ ओपन इंटरवल के बीच में आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं 6 प्लस समथिंग करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 6 को 6 से डिवाइड करोगे मिनिमम वैल्यू 1 होगी। इट मीन्स इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 6/6 प्लस √21/6, दिस कैंसिल आउट, दिस यू गेट है। तो 1 प्लस समथिंग, क्या ये पॉसिबल है 0 से हाफ के बीच में होगी, नहीं, तो ये वैल्यू तो नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो इसके बीच में कौन सी बची, सिर्फ यही वैल्यू बची मेरे पास। इसका 4 to 5 के बीच में होगा, इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 2/6 होगा। इट मीन्स 1/3 के अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। तो दिस इन बिटवीन 0 to ½ ये सुनो, बिल्कुल ठीक है। तो जस्ट आपको करना है, तो इट मीन्स योर आंसर फॉर दिस इज, ये आपका आंसर होगा, दिस रिजेक्टेड एंड दिस इज इंक्लूड। वाई, बिकॉज 6 माइनस √21/6 बिलोंग्स टू 0 to ½ ओपन इंटरवल। यही मुझे, इसी के बीच में मुझे वैल्यू चाहिए थी। तो होप शो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है भाई। अगला देखते हैं, ठीक है। आई थिंक ये तो हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी को। थर्ड वन क्या बोला, डिस्कस द अप्लीकेबिलिटी। अब देखो, अभी तक रोल्स में जितने भी थ्योरम किए थे, यहाँ बोला कि वेरीफाई लिंग्राज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पे सिर्फ इसने बोला अप्लीकेबिलिटी है कि नहीं है, मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो अप्लाई के लिए क्या है, जब हमने इनिशियली पढ़ा था तो हमने सीखा था कि इसको अप्लाई करने की 2 कंडीशन है। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो मैं बोलता हूँ कि दिस इज अप्लीकेबल, अदरवाइज दिस इज नॉट अप्लीकेबल, सिंपल। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि जो मेरे फंक्शन है मुझे चेक करना है कि वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है और वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अगर वो कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, देन वी कैन से दैट इट इज़ एलएमवीटी इज अप्लीकेबल है, अदरवाइज इट इज़ नॉट, ठीक है। मुझे सी की वैल्यू नहीं बतानी अब, तो सिर्फ अप्लीकेबिलिटी चेक करनी है। तो फर्स्ट वन देखो, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। एफ एक्स इज एल्फा ए कॉन्स्टेंट फंक्शन। तो एफ एक्स मेरा क्या है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, और कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ एफ एक्स इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, ये मुझे गिवन ही है, तो देयरफॉर इट इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, तो देयरफॉर इट इज़ कॉन्टिन्यूस इन A to B, तो फर्स्ट। अब क्या ये डिफरेंशिएबल भी है, तो मैंने देखा एफ डैश एक्स निकालता हूँ मैं, तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 0। क्या ये रियल है, हाँ बिल्कुल रियल है। क्या ये फाइनाइट है, हाँ बिल्कुल फाइनाइट भी है। क्या ये डिफाइन भी है, हाँ 0 बिल्कुल डिफाइन होता है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी है। अगर ये डिफरेंशिएबल भी है तो इसका मतलब क्या बोल सकते हो आप, इसका मतलब सीधा सा है कि देयरफॉर लिंग्राज मीन वैल्यू थ्योरम इज अप्लीकेबल हियर। यहाँ पे मेरी थ्योरम्स क्या होंगी, अप्लीकेबल होंगी, ठीक है भाई, सिंपल सा है। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दैट्स इट ठीक है। तो इसने सिर्फ अप्लीकेबिलिटी की बात की तो वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से सी की वैल्यू निकालनी होती तो निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है कैसे निकालोगे, सिंपल सा तरीका है। अगर निकालना है तो अप्लीकेबल है, सिर्फ आपको, इसने जितना पूछा उसका काम मेरा हो गया, ठीक है। इसने पूछा कि एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है, तो एप्लीकेबल है। तो नाउ अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी, एफ डैश सी निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं, तो दिस इज ऑल्सो 0, ये भी किसके इक्वल होगा, 0 के ही इक्वल होगा, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। और एफ ऑफ, अगर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो फंक्शन भी नहीं, फंक्शन हमेशा ही मेरा क्या रहेगा, अल्फा ही रहेगा। तो 0 इज इक्वल टू 0, यानी हर सी की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। इसकी सी की क्या होगी, हर वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। ए और बी के बीच में देखो, दोबारा अच्छे से समझाता हूँ इसको। मैंने आपको क्या बोला कि मेरा एफ डैश एक्स जो है वो 0 है, तो एफ डैश सी क्या आएगा, भाई यहाँ एक्स है ही नहीं तो ये भी 0 ही रहेगा, सीधी सी बात है यानी एक्स की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट करो ये हमेशा 0 रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू एफ डैश सी किसके इक्वल होना चाहिए, एलएमवीटी बोलती है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइड बाई बी माइनस ए, ठीक है भाई तो ऊपर क्या है देखो, एफ ऑफ बी क्या होगा, फंक्शन मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है मेरा अल्फा, एफ ऑफ ए क्या होगा, अल्फा ही होगा, क्योंकि एक्स तो है ही नहीं, जहाँ जहाँ एक्स दिखे वहाँ ए रख दो तो यहीं एक्स है बस। एफ ऑफ बी निकालो, दैट इज ऑल्सो अल्फा, तो दिस बिकम योर अल्फा माइनस अल्फा, दिस इज अगेन 0 बाय बी माइनस ए, इट मीन्स दैट इज इक्वल टू 0। और एफ ऑफ डैश सी क्या आ गया मेरा 0, और ये इसकी वैल्यू भी क्या है मेरी जो मैंने निकाली है, दैट इज ऑल्सो 0, तो 0 इक्वल टू 0, दिस इज ऑलवेज ट्रू। इसका मतलब क्या है, सी की वो हर एक वैल्यू अप्लीकेबल है जिसके लिए क्या होगा, जो ए और बी के बीच में, क्योंकि इसने बोला है कि ए और बी के बीच की वैल्यू लेनी है मुझे,
ठीक है। तो इसका अगर ग्राफ देखोगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनने वाला है आपका, स्ट्रेट लाइन। तो अब देखो एफ ऑफ, मान लो ए यहाँ पे है मेरा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी यहाँ पे है। अब इन दोनों को ज्वाइन करो, अब इस पे कोई भी पॉइंट ले लो, उससे आप अगर इसका टेंजेंट बनाओगे तो वो हमेशा इसी के पैरेलल आएगा। तो इसका मतलब सारी वैल्यूज़ मेरी इसके लिए क्या होगी, अप्लीकेबल होगी। दैट्स इट। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, दैट्स इट। ठीक है, वैसे ये करना नहीं था आपको, सिर्फ यहाँ तक बताना था, बट पूछे भी तो आप कर सकते हो। एफ डेस एक्स इज मॉड ऑफ एक्स। देखो और इंटरवल दिया है -1 to 1। अब मुझे पता है मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा कि भाई ये हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा। ठीक है, आपको पूरा डिटेल में करना है जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, बट मैं आपको जस्ट आपको समझा रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि मैं वैसे करवाने लगा तो वो ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज मोड ऑफ एक्स मुझे गिवन है, और वी ऑल न्यू दैट मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि एफ एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस इन द इंटरवल -1 to 1। अब बात आती है डिफरेंशियबिलिटी की। ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या करें, पहले इसको रीडिफाइन करते हैं भाई। तो एक्स क्या बोलता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, पॉजिटिव एक्स कब होगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, यस और नो। एक्स 0 पे 0 होगा, तो एक्स की अगर 0 से बड़ी वैल्यू लोगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, एंड व्हेन एक्स इज लेस देन 0 दिस बिकम -x, यस और नो। बिल्कुल। अब निकालो एफ डेस एक्स। तो एफ डेस एक्स क्या होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 व्हेन x is greater than equal to 0, and this is -1 when x is less than 0। ये आ गया मेरा एफ डेस एक्स क्या आया, दैट इज 1 when x is greater than 0 एंड -1 when x is less than 0। ठीक है, तो अब ये देखो कांस्टेंट फंक्शन है, ये तो डिफाइन भी है। व्हेन x, जब x 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा तब ये रियल भी है, फाइनाइट भी है और डिफाइन भी है, तो डिफरेंशिएबल होगा। x जब 0 से छोटा होगा तब ये रियल भी है, डिफाइन भी है और क्या है, फाइनाइट भी है, तो ये डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन एट 0 पे क्या है, तो 0 पे मुझे चेक करना पड़ेगा डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो कंसीडर x इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। क्योंकि 0 -1 से 1 के बीच में ही आएगा, तो 0 पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका देखता हूँ, लेफ्ट हैंड मीन्स व्हेन x इज लेस देन 0, तो वी फाइंड दैट एफ डेस एक्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा इसका, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0। ठीक है, एफ डेस एक्स क्या है, दैट इज सिंपली -1, तो लिमिट x टेंस टू 0 एट -1 दैट इज इक्वल टू -1। सेम एज इट इज अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव इसका निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 एफ डेस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 देन यू गेट 1, और उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। तो देयरफॉर मुझे क्या मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। जो मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो मेरे राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है। और इसका मतलब क्या है, अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो मेरी ये एलएमवीटी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अगर ये मेरी एलएमवीटी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा है कि ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है इन द इंटरवल -1 to 1। तो देयरफॉर मैं लिखूंगा देयरफॉर इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल इन द -1 to 1, देयरफॉर LMVT इज़ नॉट अप्लीकेबल है यार। तो LMVT यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, सिंपल है भाई, हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट फिर से मॉडुलस फंक्शन है। तो देखो मॉडुलस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस तो हमेशा होगा, तो इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस तो हो गया। ठीक है, आप रीडिफाइन करके चेक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा। अब अगर मैं इसको रीडिफाइन करता हूँ तो एफ एक्स इज मॉड ऑफ एक्स -2, एक बार लिख देता हूँ मैं, चलो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x + 2 ऑन -3 to 4, आई थिंक चेक करना है मुझे, यही है, -3 to 4 क्लोज इंटरवल x + 2 ऑन दिस। ठीक है, ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये मॉडुलस फंक्शन है, तो कंटिन्यूटी की तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चेक करनी है तो इसको रीडिफाइन करके देख लो। एफ डेस एक्स रीडिफाइन करोगे तो क्या होगा, ये 0 कहाँ पे होगा, एट -2 पे, कहाँ पे होगा, -2 पे 0 होगा। ठीक है, तो व्हेन x इज लेस देन -2 तब ये नेगेटिव होगा, मीन्स माइनस ऑफ x + 2।
व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 देन यू गेट दिस इज पॉजिटिव, तो मीन्स x + 2 इज देयर। तो दिस इज द, मैंने रीडिफाइन कर दिया fx को। अब देखो, अगर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो क्या करोगे? अब देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है लेस देन -2, ग्रेटर देन -2 से ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये तो मैं लिख सकता हूँ कि व्हेन x इज लेस देन -2 fx इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो देयरफॉर इट इज डिफरेंशिएबल फॉर x इज लेस देन -2। ठीक है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, जब इससे बड़ा होगा अगेन इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, तो देयरफॉर इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, सॉरी कॉन्टिन्यूस। -2 पे चेक करोगे ठीक है, वैसे तो मैंने आपको रीजन वैल्यू दे दिया कि मॉडुलस फंक्शन है, तो अगर इसका डोमेन मीन्स डिनोमिनेटर वगैरह में कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 0 हो रहा है तो फिर भी बोलो कि मोड लग गया इसका तो ये हमेशा ही डिफरेंशिएबल होगा, नहीं। ये देखो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऊपर से इसका मोड है, तो ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। फिर भी रीडिफाइन करके अब पॉइंट कौन सा बचता है? -2, तो -2 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो बस। ठीक है, तो -2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालो। ठीक है, तो अगर आप निकालते हो लेफ्ट हैंड लिमिट तो देखो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू -2 नेगेटिव, ऐसे बोलते हैं फंक्शन क्या वर्क करेगा? -(x + 2)। ठीक है, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा आपको? दिस इज -2 + 2 यू गेट हेयर 0, माइनस का 0 लिखो, प्लस का 0, क्योंकि 0 के आगे प्लस माइनस मतलब नहीं बनता। राइट हैंड लिमिट निकालोगे इसकी, लिमिट x टेंस टू -2 प्लस, इसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? x + 2। अगेन अप्लाई करोगे तो -2 + 2 यू गेट अगेन 0, इसका मतलब एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट f of -2, तो f of -2 के लिए मैंने कौन सा? x + 2 अप्लाई किया, दैट इज योर -2 + 2 अगेन यू गेट 0। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट -2। ठीक है, और इससे बेटर है कि हम इसके बजाय लिखें कि लिमिट x टेंस टू -2 नेगेटिव of fx is equal to limit x tends to -2 positive of fx is equal to f of -2। ठीक है, ये अगर इक्वल है तो देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू -2, इस पर भी कॉन्टिन्यूस है। और इसके अलावा सारे पॉइंट हमने बता दिए कि पॉलिनोमियल तो कॉन्टिन्यूस, तो देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूस इन द इंटरवल -3 to 4। अब देखना है क्या है, डिफरेंशिएबल भी भाई, और चेक कर लो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। तो डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा? देखो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा, f' निकालते हैं। अब डिफाइन तो वही होगा ना, व्हेन x इज लेस देन -2 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो व्हेन x इज लेस देन -2 तो उसके लिए फंक्शन मेरा ये है, इसका डिफरेंशिएशन, इस माइनस को एज छोड़ दो, x का डिफरेंशिएशन आएगा 1 और कांस्टेंट का +0, तो इट मीन दिस इज 1 + 0 मीन्स 1 -1 यहाँ पे, तो दिस बिकम योर -1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज x + 2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो दैट इज ओनली 1। तो अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई ठीक है, कि जो मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ठीक है, एट -2 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अगेन लास्ट क्वेश्चन जैसे हमने किया वैसे ही हो जाएगा ठीक है, कि मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है एट x इज इक्वल टू -2, तो देयरफॉर this is not differentiable at x is equal to -2, it means this is not differentiable in the interval open interval -3 to 4, so it means again LMIT is not applicable here। देखो अब कुछ बच्चों के दिमाग में वो आ रहा होगी कि लिमिट्स, जैसे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते थे वहाँ पे हम ऐसे करते थे कि लिमिट x टेंस टू, मान लो यहाँ पे -2 पे तो -2, ठीक है, फिर यहाँ पे करते f of x minus f of -2 होल डिवाइड बाई x -2, यू कैन से लाइक दैट। ठीक है, तो ये भी क्या था, मेरा डिफरेंशिएशन ही तो था, वही तो कर रहे थे हम, स्लोप ही तो निकाल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ मैंने डायरेक्टली निकाल के रख दिया। ठीक है, तो जब ये चीज़ें आसान है तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हो फालतू कैलकुलेशंस। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, बट आई थिंक दिस इज़ द बेटर थिंग, बेटर वे टू डू दिस। नेक्स्ट देखिए, सेम आई थिंक ये हो सकता है, पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो होगा, बट कहाँ पे चेक करना पड़ेगा, रीडिफाइन हो रहा है कहाँ पे, 1 पे, तो 1 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करो। ठीक है, अगर 1 पे कॉन्टिन्यूस तो हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन निकालो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। ठीक है, तो आई थिंक लास्ट की तरह मॉडुलस फंक्शन की तरह इसको भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोला इसने,
स्टेट द कंडीशन ऑफ Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम विच इज़ वॉयलेटेड व्हेन अप्लाइड टू द फंक्शन दिस। ठीक है, इस फंक्शन को मैं अगर मैं LMVT लगाता हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो रही है, वॉयलेट हो रही है मेरी, मतलब लग नहीं रही, अप्लाई नहीं कर पा रहा मैं। तो किस वजह से नहीं लग पा रही, कौन सी कंडीशन? तो मेरे पास दो ही तो कंडीशन है भाई। द फर्स्ट वन इज़ कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए उस इंटरवल में जिस इंटरवल की बात कर रहे हो, यानी यहाँ पे इसने बात की -1 to 1, इट मीन्स x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 की बात हो रही है, ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, दो ही तो कंडीशन है, तो दोनों चेक कर लो। ठीक है, तो अगर सिंपल सा देखूँ मैं, f(x) इज इक्वल टू x⁻1/5 है मेरे पास, और x बिलोंग करता है -1 से 1। तो क्या ये किसी भी वैल्यू के लिए आप बोल सकते हो कि डिफाइन नहीं होगा? ठीक है, सिंपली मुझे दिख रहा है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर दिस इंटरवल, ये सुनो, बिकॉज f(x) इज डिफाइन, कोई भी वैल्यू पुट कर देखो, यहाँ ना तो कुछ डिनोमिनेटर में, अगर पावर नेगेटिव होती तो मैं ये डिनोमिनेटर में चला जाता, तभी फर्क पड़ता, ना ही क्या रूट में है, रूट 1/5 पावर है। अगर यहाँ पे पावर इवन होती तो फिर डिफरेंस होता, इट मीन्स मान लो यहाँ पे x⁻1/4 होता है इसकी बजाय, तो देन x की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव में रखता, मान लो -1 ही रखता मैं, -1⁻1/4, ठीक है, ये क्या हो जाता है, मेरा इमेजिनरी पार्ट आ जाता है, यानी मैं इसको लिखता हूँ -1⁻1/2 और वी कैन से दिस इज रूट ऑफ दिस इज आयोटा रेज टू पावर 1/2, और वी कैन से रूट आयोटा बन जाता है, तो दिस इज एन इमेजिनरी नंबर। तो अब मैं बात नहीं कर सकता, इट मीन्स इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस अगर इमेजिनरी पार्ट आ गया तो। बट अब पावर क्या है मेरी, ऑड है, रूट में तो है लेकिन पावर क्या है, ऑड है, तो -1 का अगर मैं रूट 1/5 पावर करूँगा तो दिस अगेन यू गेट -1। क्या मिलेगा मुझे, -1 मिल जाएगा, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मीन्स -1⁻5 क्या होता है, दैट इज ऑल्सो -1। ठीक है, इस पावर को उधर ले जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इट मीन्स ये x की हर वैल्यू के लिए, लेकिन अगर इवन रूट होता, इवन पावर रूट होता यहाँ पे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती भाई। ठीक है, 4th रूट होता, 6th होता, 8th होता, यानी 1/2n की फॉर्म में अगर पावर होती मेरी, कुछ भी वेरिएबल है उसकी पावर इस फॉर्म में होती, तो फिर मुझे देखना है कि ये x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। बट इन केस ऑफ ऑड पावर नो प्रॉब्लम। ठीक है, इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि f(x) इज रियल, फाइनाइट एंड डिफाइंड इन द इंटरवल -1 to 1, तो देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस इन दिस इंटरवल। तो कॉन्टिन्यूटी तो मैंने बोल दी डायरेक्टली इसकी। अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएबिलिटी देखो क्या होगा, तो f(x) मुझे गिवन है x⁻1/5, डिफरेंशिएट करो इसको, तो f'(x) इज इक्वल टू 1/5 मेरा आगे, x क्या हो जाएगी 1/5 -1, अल्टीमेटली यू गेट 1/5 x⁻4/5। तो इस माइनस को प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/5 और ये नीचे x⁻क्या आ जाएगा 4/5, दिस बिकम लाइक दैट। तो अब मेरा जो इंटरवल है दैट इज योर -1 to 1, डिफरेंशिएबिलिटी तो ओपन इंटरवल चेक करनी है, यस। तो अब इनके बीच में देखो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो समथिंग डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, तो इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि f'(x) इज नॉट डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू 0, और जो किसी में बिलोंग करता है -1 से, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि f'(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल इन -1 to 1। तो यही इसका रीज़न है। ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, इसका मतलब इसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो बस पूछने के तरीके अलग हो रहे हैं, बाकी क्वेश्चन सारे वही हैं। तो वेरीफाई Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, ये फंक्शन मुझे गिवन है। ठीक है, तो द फर्स्ट वन देखो, मुझे गिवन है f(x) इज इक्वल टू x + 1/x। देखो आसान है, मैं चीज़ें डायरेक्टली आपको समझाऊंगा बस। ठीक है, तो आप अपने आप से कर सकते हो। क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा? हाँ, ये कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ देखनी है, जब भी डिनोमिनेटर में कोई चीज़ मिले वो 0 नहीं होनी चाहिए। x क्या है, तो x इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर x मेरा 0 नहीं होगा, देखो ये x तो हमेशा ही कॉन्टिन्यूस रहेगा, पॉलिनोमियल फंक्शन है। 1/x क्या होगा, रैशनल फंक्शन है, तो ऊपर तो कॉन्टिन्यूस है, नीचे भी कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, मतलब ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन x कंडीशन क्या होती है रैशनल फंक्शन में, कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो इट मीन्स x मेरा 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो x 0 क्या, अब जो मेरे इंटरवल गिवन है दैट इज योर 1 to 3, इसका मतलब यहाँ तो 0 आता ही नहीं है, 0 नहीं आता तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि f(x) इज, लिखना चाहो तो ये चीज़ लिख सकते हो कि नॉट डिफाइंड एट
x is equal to 0. So therefore fx is not defined only at x is equal to 0. ठीक है, तो क्या लिखोगे? therefore fx is real, finite and defined in the interval 1 to 3, close interval 1 to 3. तो therefore मैं बोलूँगा fx is continuous in the interval और क्लोज इंटरवल 1 to 3. इसका में क्या है? कॉन्टिन्यूस है. अब चेक करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी. तो पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं. इसका एफ डैश एक्स निकालोगे क्या मिलेगा? एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1 बाई एक्स का क्या होगा? दैट इज माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. आई थिंक आता होगा भाई, एक्स को ऊपर ले जाओ माइनस 1 हो जाएगी पावर. एक्स रेशो 1 माइनस 1 का करोगे तो क्या आएगा? माइनस 1. आगे एक्स रेशो 1 माइनस 1 दैट यू गेट माइनस 2. तो उसको नीचे ले तो प्लस का 2. आई थिंक आता है, करवाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हो. करना भी यही चाहिए. ठीक है, अब ऐसे छोटे छोटे स्टेप नहीं लेने चाहिए आप. ठीक है, तो अब इसको चेक करते हैं क्या ये फाइनाइट होगा. अब देखो यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर में वही है कि x इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए बस, बाकी तो ये फाइनाइट ही रहेगा. तो देयरफॉर बोल सकता हूँ, बट मेरा इंटरवल भी क्या है? ओपन इंटरवल 1 to 3. तो यहाँ पे 0 आता ही नहीं है. तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0 ओनली. देयरफॉर एफ डैश एक्स इज रियल, फाइनाइट एंड डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल 1 to 3. इस इंटरवल में क्या होगा? तो देयरफॉर इट इज डिफरेंशिएबल इन दिस फंक्शन. तो दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई. अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ बोथ द कंडीशंस ऑफ द LMVT इज सेटिस्फाइड. देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C सच दैट f डैश C मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 1. सॉल्व दिस. f डैश C मीन्स जो हमने f इसका डिफरेंशिएशन किया था वहाँ C रख दो. दिस बिकम योर 1 माइनस 1 बाई C स्क्वायर हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू f ऑफ 3. जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 3, तो दैट इज 3 प्लस 1 बाई 3 माइनस f ऑफ 1. ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 1 मीन्स 1 प्लस 1. तो माइनस का है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई प्लस 1 बाई ऐसे कुछ होगा. डिवाइड बाई 3 माइनस 1 दैट इज 2. सिंप्लीफाई करते बस. तो 1 माइनस 1 बाई C स्क्वायर इज इक्वल टू दिस प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 2. तो माइनस का 2, 3 माइनस 2 दैट यू गेट 1. तो 1 प्लस 1 बाई 3 ऊपर है मेरे पास और इस 2 को ऊपर लेके जाओ दैट बिकम 1 बाई 2. सॉल्व कर लो बस. तो दिस इज 1 माइनस 1 बाई C स्क्वायर. एलसीएम लोगे तो 3. तो दिस बिकम योर 4 बाई 3 इंटू 1 बाई 2. 2 2 जा 4 दैट इज 2 बाई 3. 1 को ले जाओ तो माइनस का 1 बाई C स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई 3 माइनस का 1. माइनस का 1 बाई C स्क्वायर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? दैट इज माइनस का 1 बाई 3. माइनस से माइनस गेट कैंसिल आउट. यू गेट C स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और वी कैन से C इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 3. यही मिलेगा भाई. तो C की दो वैल्यू मिली माइनस एंड प्लस रूट 3. बट मैंने क्या बोला भाई, मेरा C जो है ना वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए? ओपन इंटरवल 1 to 3 बिलोंग करना चाहिए. ठीक है, तो इसका मतलब नेगेटिव वाली टर्म रिजेक्ट होगी. तो मेरे पास क्या बचेगा? दैट इज C इज इक्वल टू रूट 3. दैट इज योर आंसर. ठीक है, वाई? बिकॉज दिस बिलोंग्स टू 1 to 3 ओपन इंटरवल. आने कीजिए. ठीक है, तो अगर हम लास्ट क्लास की तो आई थिंक इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब देखो रूट वाली टर्म है तो मैंने बोला ये कॉन्टिन्यूस होगी हमेशा. कहाँ पे? इसके डोमेन में. तो इसका डोमेन चेक कर लो क्या है. -25 माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या होगा? ठीक है. तो अगर मैं सिंपली देखूँ तो डोमेन क्या होगा? 25 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. बिल्कुल सही. इसका मतलब 25 इज 5 तो दिस बिकम योर 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. बिल्कुल ठीक है. इसका मतलब 5 माइनस एक्स और वी कैन से एक काम करता हूँ मैं पहले माइनस कॉमन ले लेता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो. मैं माइनस कॉमन लूँगा तो दिस बिकम योर -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा. इज ग्रेटर देन का साइन किस में चेंज हो जाएगा? लेस देन में. क्यों? क्योंकि मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो लेस देन इक्वल टू 0. तो दिस बिकम योर x माइनस 5 एंड x प्लस 5 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0. तो लेस देन इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है? x किस किस के बीच में लाई करना चाहिए? -5 से 5 के बीच में लाई करना चाहिए. दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस. ठीक है, ये हमने लंबा लाइन और इनइक्वालिटीज़ में सीखा हुआ है. इसका मतलब क्या है? x जो है -5 से 5 के बीच में लाई करना चाहिए. चेक कर सकते हो कि देखो 5 से कोई भी बड़ी वैल्यू लोगे आप, मान लो 6 लिया मैंने, दिस बिकम प्लस, दिस बिकम प्लस. तो प्लस इंटू प्लस दैट इज प्लस. और प्लस वाली टर्म 0 से छोटी नहीं हो सकती कभी भी. ठीक है, और अगर मैं इससे छोटी लेता हूँ, मान लो -6 लेता हूँ मैं, तो -6 दिस बिकम माइनस एंड दिस इज ऑल्सो माइनस. माइनस अगेन बिकम प्लस. तो दैट इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, ये चीज़ें. दूसरा मैंने नंबर लाइन वाली चीज़ भी आपको सिखाई थी. इनइक्वालिटीज में हम पढ़ते थे कि नंबर लाइन ले लो. ठीक है, तो दो सॉल्यूशन कौन से चाहिए? एक प्लस का 5 माइनस का 5. इधर
प्लस माइनस प्लस, इसकी कंडीशन क्या थी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, जैसे मैंने ये चेंज करके बताया था आपको, इसलिए मैंने चेंज किया है कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है तो प्लस माइनस प्लस लिखना है। तो अब अगर लेस देन का साइन है तो माइनस वाला आपका सोल्यूशन है, एक्स कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ लाएंगे, प्लस होता तो बाहर वाला मेरा सोल्यूशन होता, तो एक्स मतलब इसके बीच में लाई करना चाहिए। तो अब इसने कौन सा इंटरवल दिया, ये इसी इंटरवल में डिफाइन होगा ये जो मेरा फंक्शन है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहीं लिख दूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5 to 5, इसके लिए डिफाइन है, मैंने चेक कर लिया डिफरेंस डिफाइन कहाँ का है। अब मेरा जो इंटरवल है दैट इज -3 to 4, -3 to 4, क्या वो इसी में आता है? यस वो इसी में आता है, -3 to 4। अगर मैं बोलता हूँ ये -5 है, ये 5 है, तो 4 इससे पहले आएगा और -3 इससे पहले आएगा, तो इट मीन्स दिस इज द इंटरवल। तो ये पूरे में डिफाइन है तो इसमें तो डिफाइन होगा ही होगा, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ दिस डिफाइन फॉर दिस, तो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो डिफाइन फॉर दिस, इट मीन दिस इज कॉन्टिन्यूस फॉर दिस इंटरवल। पहले चीज़ तो ये। अब चेक करो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, तो एफ डेस एक्स निकालो, क्या आएगा, देखो क्या है, नीचे लिख लेता हूँ, चलो कॉन्टिन्यूटी चेक हो गई ना भाई, कॉन्टिन्यूटी कर लोगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास है रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट दिस, तो एफ डेस एक्स निकालोगे तो क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड क्या होना चाहिए भाई, ऊपर इसका करोगे डिफरेंशिएशन तो 25 का 0 माइनस 2x से, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2x डिवाइड बाई दिस। आई थिंक डिफरेंशिएशन करना होता है, पहले रूट का किया मैंने, ठीक है, फिर अंदर वाला फंक्शन था, इसका डिफरेंशिएशन यही कर दिया। ये करने के बाद इस 2 से 2 कैंसिल आउट, यू गेट अल्टीमेटली माइनस का x डिवाइड बाई रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या हमेशा रियल होगा भाई, इसको रियल होने के लिए रूट वाली टर्म क्या होनी चाहिए, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव या फिर डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, वो हमने ऊपर देखा था कि दिस इज डिफाइन व्हेन x बिलोंग्स टू -5 to 5, इसको बिलोंग करेगा तब ये डिफाइन है। और मेरा जो इंटरवल है दैट इज -3 to 4 है, इसका मतलब ये इस चीज़ के लिए तो डिफाइन होगा हमेशा, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अब देखो ये डिफाइन तो है लेकिन डिनोमीटर में होने के कारण ये ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि जीरो भी नहीं होना चाहिए, डिनोमीटर में जीरो होगा तो भी डिफाइन नहीं होगा ये, ठीक है। तो ओपन इंटरवल इसमें है, मुझे तो क्या चाहिए, ओपन इंटरवल -3 to 4 में डिफरेंशिएबल चाहिए, दिस इज अ रैशनल फंक्शन, पहली चीज़ तो ये। तो अब देखो -3 to 4 अगर मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ तो क्या है हमेशा रियल रहेगा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि यही मुझे इमेजिनरी पार्ट दे सकता है जो कि मुझे इस इंटरवल में नहीं देगा। तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि फॉर दिस इंटरवल दिस इज रियल भी है, फाइनाइट भी है और डिफाइंड भी है, तो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। तो अगर ये डिफरेंशिएबल है तो देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, तो आई थिंक आगे आप कर सकते हो, ठीक है। सी करोगे तो एफ डैश, इसका मतलब एफ डैश सी मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ -3 डिवाइड बाई 4 माइनस -3, ठीक है, सॉल्व कर लो बस। तो मैंने डिफरेंशिएशन ये निकाला था, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ सी रख दो, तो माइनस का सी डिवाइड बाय रूट ऑफ 25 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ 4। अब ये वैल्यूज मुझे निकालनी पड़ेगी, अलग से निकाल के मुझे बतानी ही पड़ेगी। सॉरी, मेरा फंक्शन क्या है, दैट इज़ योर एफ ऑफ एक्स था मेरा रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ 4 निकालो आप पहले, दिस बिकम रूट ऑफ 25 माइनस 4 स्क्वायर दैट इज 16 मीन्स रूट 9 इज दैट इज 3, ठीक है। तो रूट 9 क्या आएगा 3 आएगा, -3 निकालो, 3 3 9 16 4 आएगा, तो दैट इज 4। आई थिंक कैलकुलेशन कर सकते हो भाई, इतनी तो 4 प्लस दिस प्लस माइनस माइनस प्लस 3, इसको -1/7, ठीक है। ये वैल्यू जाके मेरी, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो इसके इससे करोगे तो माइनस का रूट ऑफ 25 माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू दिस बिकम योर -7c, माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल आउट, पहली चीज़ तो ये। दूसरा क्या, अब रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, व्हेन यू स्क्वायर बोथ साइड यू गेट 25 माइनस सी स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट इज इक्वल टू, इसका करोगे तो 49 सी स्क्वायर से, सी स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ, विदाउट सी स्क्वायर वाले एक तरफ, तो 25 एज इट इज, दिस इज इक्वल टू 49 सी स्क्वायर, और ये उधर जाएगा तो प्लस सी स्क्वायर, इट मीन्स दिस इज 25 इज इक्वल टू 50 सी स्क्वायर, और वी कैन से सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25/50, और इसके वी कैन से 1/2, सो सी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1/2। बट मुझे वैल्यू किस किस के बीच में चाहिए, इसने बोला -3 से +4 के बीच में मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ओपन इंटरवल, सॉरी -3 और 4 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू इनके बीच में है, तो मैंने देखा ये -3 है भाई, ये मेरा 4 है, यहाँ पे 1/2 भी होगा और यहाँ पे -1/2 इनके बीच में भी, मीन्स दोनों आंसर मेरे सही है।
अब बोलोगे सर हम तो एक ही वैल्यू निकालते थे, तो भाई उसमें साफ साफ स्टेटमेंट में बोला गया एट लीस्ट वन, कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए, एक से ज़्यादा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, ठीक है। कम से कम एक होना चाहिए, तो 2 आंसर आ रहे हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो नेक्स्ट, आई थिंक ये कर सकते हो, ठीक है। डिनोमिनेटर में ज़ीरो है, मीन्स ये कहाँ पे ज़ीरो होगा, बस वो वैल्यूज देख लो। इट मीन्स क्या होना चाहिए, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 1/4, ठीक है, दैट इज़ लेस देन दिस, तो इट मीन्स ये कॉन्टिन्यूस तो होगा। डिफरेंसेशन निकाल सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो कहाँ पे ये डिफाइन नहीं होगा, तो आई थिंक इट्स ईजी हो जाएगा, द सेम एज इट इज़ दिस, ठीक है। दस ये कॉन्टिन्यूस तो होगा 100% श्योर है, क्योंकि कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं होने वाला। डिफरेंशियबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि पावर मेरी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, तो फिर मुझे देखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में जाएगा, इनके बीच में मीन्स जो इंटरवल गिवन है। अब ये ध्यान रखना कि ओपन इंटरवल, देखो इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे ट्राई आपको खुद से करना है, मीन्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा ये, ठीक है, क्योंकि हर वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, ना तो ये डिनोमिनेटर में कुछ है इसके, ना इसमें रूट वाली टर्म्स है, ठीक है। तो जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे दिस बिकम 2/3 एंड 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 रेज टू पावर क्या होगा 2/3 -1, जैसे -1/3 और नीचे आएगा तो 1/3 हो जाएगा, तो दिस इज नॉट डिफाइंड फॉर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन नहीं होगा, बाकी सब के लिए डिफाइन है, बट मुझे इसकी डिफरेंशियबिलिटी, अब बच्चे कुछ गड़बड़ ये कर देते हैं कि 1 to 2, अब मुझे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है ओपन इंटरवल 1 to 2, इट मीन्स 1 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस, सो फॉर दिस यू कैन से दैट कि ये मेरा क्या होगा, डिफाइन होगा, क्योंकि 1 की वैल्यू तो लेनी नहीं है, 1 तो मुझे लेना ही नहीं है, क्योंकि मुझे इसकी डिफरेंशियबिलिटी ओपन इंटरवल 1 to 2 चेक करनी है, दैट मीन दिस इज ऑल्सो डिफरेंशियबल, अदरवाइज इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि पावर क्यूब रूट है आपका इसका, ठीक है। तो आई थिंक ये दोनों आप ट्राई कर सकते हो, 2 मैंने करवा दिए, किसी को भी डाउट हो कमेंट करें, ठीक है, सेम एज इट इज। अब मुझे क्या देखो एफ एक्स वेरीफाई लिंगराज मीन वैल्यू थ्योरम एलवीटी मुझे करनी है फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। तो अभी तक हम अलजेब्रिक फंक्शंस कर रहे थे, रैशनल था, अभी मेरे पास क्या आ गया, लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ जाएंगे। तो आई थिंक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बस एफ एक्स क्या है मेरे पास, दैट इज लॉग ऑफ एक्स ऑन इंटरवल 1 to e, ठीक है। अब e की वैल्यू आप जानते हो 2 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है। तो अब देखो log x, ये x मेरा कब डिफाइन होता है, log कब डिफाइन होता है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, यानी x जब ग्रेटर देन 0 होगा दिस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि इसका जिसका मुझे log चाहिए, ठीक है, ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट है मेरा, ठीक है, एम्पलीट्यूड जो है सॉरी, वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज 1 to e, 1 to 2 पॉइंट समथिंग है मतलब, ठीक है। तो 1 to 2 जा रहा है, मीन्स इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इट मीन्स log x इज डिफाइंड फॉर दिस, इट मीन्स log x इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फिर x इज ग्रेटर देन 0, so therefore log x इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर दिस टर्म, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए, बस वो चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिख देनी है, ठीक है, कि log x is, or we can say fx continuous for, ठीक है, all x belongs to or greater than 0, all x greater than 0, so therefore we can say that fx is continuous for x belongs to 1 to e, simple. Now we have to check the differentiability of this function, so f dash x निकालो, this log x का differentiation 1/x, this is not defined for x is greater than, oh sorry, x is equal to 0 के लिए डिफाइन नहीं है, बाकी ये रियल भी होगा, ठीक है, डिफाइन भी होगा और फाइनाइट भी होगा, बट x जो है 0 नहीं होना चाहिए, बट मेरी वैल्यू x की कहाँ से जाती है, अब मुझे चेक करना है ओपन इंटरवल 1 to e, तो फॉर दिस इज ऑल्सो रियल फाइनाइट एंड डिफाइन, तो दिस मीन्स सिंपली वी कैन से दैट दिस इज it means LMVT is applicable here, so because it is continuous and differentiable, ठीक है। तो अगर ये continuous भी differentiable है तो LMVT applicable है तो बोल सकता हूँ कि there exists a point C such that f of C is equal to f of E minus f of 1 whole divided by E minus 1, just use this, तो this become 1 by f dash C, x की जगह C रख दो is equal to f of E, जो मेरा फंक्शन है वहाँ पे E रख दो, that become log E minus log of 1 डिवाइडेड बाय ई माइनस 1, ठीक है। अब 1/c मेरा एज इट इज इक्वल टू, तो नेक्स्ट देखो क्या होगा, सिंपली लॉग ई मेरा होता है 1, ठीक है, क्योंकि अब बेस कुछ नहीं है तो मैं मान के चलूँगा कि बेस मेरा क्या है ई, ई के बेस पे ई क्या होगा 1,
log 1 होता है 0 तो माइनस का 0 होल डिवाइड बाय e माइनस 1 इज देयर, ठीक है। 1 माइनस 0 से ऊपर तो 1 मिलेगा, तो इट मीन दिस इज सिंपली 1 बाय c इज इक्वल टू 1 बाय e माइनस 1, और वी कैन से c इज इक्वल टू e माइनस 1 इज देयर। c की वैल्यू क्या आ गई e माइनस 1। क्या ये मेरी वैल्यू जो है वो जो मेरा इंटरवल है उसके बीच में, यानी किसको बिलोंग कर रही है, दिस मस्ट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल e 1 टू e में से 1, तो e इज 2 पॉइंट समथिंग, माइनस 1 करोगे दिस इज 1 पॉइंट समथिंग इज देयर, तो इट इज ऑलवेज इन बिटवीन दिस, सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर, गॉट इट, ठीक है। e जो होता है मेरा 2 to 3 के बीच में होगा, तो आई थिंक यू नो वेल अबाउट इट, ओके। सेकंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो अगर इसका देखना चाहो तो सिंपल सा मैं बता देता हूँ, आई थिंक सॉल्व करने की जरूरत नहीं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ये हम सब जानते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ये हमने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी में सीखा था। अब जब आपका डिफरेंशिएशन करोगे मीन्स एफ डैश एक्स निकालोगे, देन यू गेट दिस ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, और हम सबको पता है कि ई रेज टू पावर एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो दिस इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर 0 to 1, इट मीन्स ये कॉन्टिन्यूस तो है ही है, इसमें ये डिफरेंशिएबल भी होगा, ई रेज टू पावर एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो अगर दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है तो फिर क्या बोलता है कि देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, तो ये वाला मैं करके दिखा देता हूँ, थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ सकता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स है, कॉन्टिन्यूस होगा, ये हम सबको पता है, डिफरेंशिएबल होगा, ये भी मैंने बता दिया, जस्ट आपको लिखना है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो एफ डैश एक्स भी मेरा क्या आया था, दैट इज ऑल्सो ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। The next thing is we have to find the point C, x equal to C, such that is C belongs to the interval is 0 to 1. Okay, the C belongs to open interval 0 to 1, such that f dash C must be equal to f of 1 minus f of 0 divided by 1 minus 0. That's all. That f dash C, that is e raised to power x की जगह क्या कर दोगे, C is equal to f of 1 that is e raised to power 1 minus f of 0 e raised to power 0 divided by 1 minus 0. I think simple, solve it. So this become e raised to power c is equal to e raised to power 1 is e minus e raised to power 0 is 1, 1 minus 0 is 1, लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए मुझे चाहिए c की वैल्यू, किसकी चाहिए, c की। तो कैसे निकाल सकते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर आपको लॉगरिथमिक फंक्शन में चेंज करना आता है तो बस कर दो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो जब हम लॉग लेंगे तो दिस बिकम योर c उधर चला जाएगा और ये हो जाएगा log ऑफ e minus 1 to the base e is equal to c, so this is the value of c and this must lie in between, किस के बीच में लाई करेगी, 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, ठीक है। तो कैसे करेगी वो आई थिंक आपको पता है, लॉगरिथमिक फंक्शन की वैल्यू देखी होगी आपने, इवन लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ आई थिंक पता होना चाहिए आपको कि क्या होता है, ठीक है। व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 तो ये ग्राफ कुछ ऐसे चलता है मेरा, एंड दिस पॉइंट विल बी 1,0, क्या होता है 1,0 व्हेन x इज 1 ठीक है, एंड y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0, ये जब x मेरा 1 से छोटा होगा और ये x जब मेरा 1 से बड़ा होगा, एंड दिस मस्ट बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होना ही होना चाहिए। तो बेस यहाँ पे e है, तो अब देखो यहाँ पे मैंने किसका ग्राफ बनाया आपको, मैंने आपको बताया log x का ग्राफ, ठीक है, और वी कैन से log ऑफ e ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ ये होती है कि कोई भी ग्राफ, जैसे मैं बोलता हूँ कि log ऑफ a to the base a that is equal to 1, log ऑफ 25 to the base 25 that is also 1, ठीक है। यानी बेस और पावर जब सेम होती है तो ग्राफ मेरा क्या होता है हमेशा, सॉरी गिव ए वैल्यू 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो 1 है, इस फंक्शन की वैल्यू 1 कहाँ होगी, बेस e है, तो मीन्स दिस मस्ट बी इस पॉइंट e पे होगी, e पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ 1, क्या होगी 1। और मैंने जब देखा कि x की वैल्यू जब 0 होगी, सॉरी x की वैल्यू जब 1 होगी, देन दिस वैल्यू इज़ 0, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 0। इट मीन सिंपली मुझे समझ में आता है कि log ऑफ e टू द पावर, अगर मुझे 1 मिला तो देन योर आंसर इज 0 फॉर दिस, ये सुनो अगर मैं बोलता हूँ log ऑफ e टू द बेस e इज इक्वल टू क्या होगा मेरा 1, इसका मतलब मेरी जो वैल्यू है 1 और e के बीच में होगी, ठीक है, 1 और e के बीच में होनी चाहिए।
तो मैंने यहाँ से ऑब्जर्व किया दिस इज ई माइनस वन, ई क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग, 2 माइनस वन दैट यू गेट 1 पॉइंट समथिंग इज देयर, 1 पॉइंट समथिंग मीन्स 1 और ई के बीच में अगर है तो मेरी फंक्शन की वैल्यू कहाँ से 0 से 1 जाएगी, मेरी फंक्शन की वैल्यू 0 से कहाँ जाएगी, 0 से 1 जाएगी। कब, जब मेरी जो x की वैल्यू कहाँ से 1 से लेकर के e तक वेरी मीन्स 2 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू होती है जो भी, ठीक है, यहाँ तक जब जाएगी तो तो इट मीन्स ये वेरीफाई करता है, तो इसका मतलब ये जो है दिस बिलोंग्स टू 0 to 1 ओपन इंटरवल, ठीक है। ये जस्ट समझाने के लिए था, समझ में आया, अच्छी बात है, नहीं आया तो आंसर लिख दो डायरेक्टली, एक आंसर आया तो वो इसी का होगा, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ आप इनके साथ कर सकते हो, cos x इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, इसका डिफ्रेंशिएशन करो sin x, वो भी मेरा क्या डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो इस इंटरवल में वैल्यू निकालनी, आई थिंक ये आसान है, चीज़ें आप कर सकते हो इजीली। चलो मैं एक करवा देता हूँ आपको इन्वर्स, ठीक है, इन्वर्स इग्नोर एफ एक्स इज टेंजेंट इनवर्स एक्स 0 to 1, ये और देख लेते हैं, तो बाकी आप कुछ ही ट्राई करेंगे। एफ एक्स इज टेंजेंट इनवर्स एक्स ऑन 0 to 1, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, अब 0 to 1 बोला है, टेंजेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो अगर आपको टेंजेंट इनवर्स का ग्राफ पता हो, ठीक है, क्या टेंजेंट इनवर्स का ग्राफ पता है, 0 to 1 मीन्स एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है मेरी, ठीक है, 45 तक, मीन्स दिस इज 0, ठीक है। एक्स कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से 1, तो लेट बी 0, लेट मैं यहाँ 1 बोल देता हूँ, ठीक है, ये मेरा 1 होगा, ठीक है। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 पे ही होती है, ओके, ठीक है। x की वैल्यू 45 पे, π/4, तो लेट बी दिस इज π/4, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ, अगर आपको याद हो 90 पे क्या होता है अनडिफाइंड, तो मीन्स दिस ग्राफ बी लाइक समथिंग दैट, नीचे कहाँ तक जाता है, इधर इस अप्रोच करता है -π/2 पे, ठीक है, ऐसे कुछ ग्राफ बनता है। तो 0 to 1 अगर मैं ग्राफ चेक करूँ तो दिस इज कॉन्टिन्यूस, ये मेरा क्या होता है टेंजेंट इनवर्स का ग्राफ कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ पे कि टेंजेंट इनवर्स एक्स जो है मेरा, ये क्या होगा, मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। टेंजेंट इनवर्स एक्स क्या होगा, मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ कि टेंजेंट इनवर्स एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0 to 1। बस आपको इसके लिए थोड़ा सा पता होना चाहिए कि टेंजेंट इनवर्स कहाँ कहाँ डिफाइन होता है, कहाँ डिफाइन नहीं होता है, ठीक है, हो गया। तो क्या डिफरेंशिएबल भी है, चेक करते हैं, एफ डैश एक्स निकालो, डिफरेंशिएशन आपको पता होगा कि टेंजेंट इनवर्स क्या होता है 1 / 1 + x², ठीक है। क्या ये कभी 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर कभी 0 हो सकता है क्या, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू पुट करो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और यहाँ पे +1 है मेरे पास, तो दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज। तो मैं लिखता हूँ कि एफ डैश एक्स is finite, real and defined for all x belongs to real number. So therefore this is also, ठीक है, defined for all x belongs to real number, or we can say x belongs to open interval 0 to 1. तो therefore this is differentiable for this. तो ये differentiable भी है और ये क्या है continuous भी है। अगर ये differentiable भी है और continuous भी है तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा f dash c such that f of 1 minus f of 0 divided by 1 minus 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो f dash c मीन्स यहाँ पे c रख दो, तो there is 1 + 1 divided by 1 + c² हो जाएगा, that is equal to f of 1. f of 1 means function is your tangent inverse x, 1 रखोगे that you give π/4, f1 is π/4 minus f of 0 is 0 divided by 1 minus 0 is 1, तो सिंपली 1/1 + c² इज इक्वल टू क्या बचा π/4, ठीक है। मुझे सिर्फ c की वैल्यू चाहिए, तो 1 + c क्रॉस ये इसको ले जाओ तो ऊपर लेके जाओगे तो 1 + c² मीन्स रिवर्स कर दो, दैट इज 4/π, 1 को ले जाओ c² इज इक्वल टू 4/π - 1 क्या होगा 4/π - 1। तो एलसीएम लेना चाहो एलसीएम ले सकते हो आप इसका, तो दैट इज π इज योर एलसीएम, तो दिस बिकम 4 - π, और जब स्क्वायर इधर आएगा दिस बिकम रूट, तो दैट इज रूट ऑफ दिस, और रूट के साथ क्या आता है प्लस माइनस, क्या आता है प्लस माइनस। बट मुझे कौन से इंटरवल में चाहिए वैल्यू, मुझे 0 to 1 चाहिए, और सारी 0 to 1 मीन्स पॉजिटिव, तो नेगेटिव वैल्यू तो चलेगी क्या, रूट वाली टर्म देखो ये तो नेगेटिव कभी आ नहीं सकती, ये तो पॉजिटिव आएगी, तो बाहर निकलते नेगेटिव हो गई, तो 0 से 1 में चाहिए, तो इट मीन्स c इज इक्वल टू मेरा क्या है पॉजिटिव, मीन्स रूट ऑफ
4 माइनस पाई डिवाइड बाई पाई, दिस इज द वैल्यू विच इज अप्लीकेबल है। ठीक है, आप चाहो तो पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ कर लो, 3.14 यूज़ कर लो, उससे आप एग्जैक्ट और सॉल्यूशन निकालना चाहो निकाल सकते हो, अदरवाइज ऐसे रख लो। करना है तो पाई बाई 22/7 रख लो। चलो सॉल्व करना है तो 4 माइनस 22/7 होल डिवाइड बाई 22/7, ऊपर एलसीएम क्या आएगा, दैट इज 28 माइनस 26/7, नीचे है 22/7, रूट 7 and 7 गेट कैंसिल आउट, 2 3 and 11, तो दिस इज रूट ऑफ 3/11 इज योर आंसर फॉर दिस। ठीक है, हाउ सो यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है भाई, करना कुछ नहीं है, वही मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो वो हमने कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में बहुत अच्छे से किया था। ठीक है, और बाकी आई थिंक जो हमने रोल्स थ्योरम की उसमें भी आप चीज़ें सीख गए होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, सेम यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो आई थिंक बहुत आसान है, आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट में क्या बोला है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन द पैराबोला, ये पैराबोला मुझे गिवन है, x² = y मुझे गिवन, इट मीन्स दिस इज एन अपवर्ड पैराबोला, तो दिस बी समथिंग लाइक दैट, ये ऐसा कुछ होगा। और ये पैराबोला, इसकी इक्वेशन मुझे गिवन है y = x - 3 होल स्क्वायर। ठीक है, आपको पता लग जाएगा 11th स्टैंडर्ड में, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, बट जस्ट अगर आपको इतना ही पता है कि पैराबोला है तो दैट्स इनफ। विद द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग, मुझे इस पैराबोला एक ऐसा पॉइंट निकालना है जिसका जो टेंजेंट मैं अगर ड्रॉ करूँ दैट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस। ठीक है, मीन्स मुझे 2 पॉइंट गिवन है, लेट बी इस पैराबोला के ऊपर, लेट बी द फर्स्ट पॉइंट इज मान लो ये है, दैट इज योर 3,0 एंड द सेकेंड पॉइंट मान लो ये है यहाँ पे, दैट इज 4,1। ये मेरे पॉइंट्स हैं दो। ठीक है तो इसका मुझे क्या करना है, अब मुझे इस पैराबोला पे ऐसे पॉइंट निकालना है कि उसका टेंजेंट जो हो वो इसके इक्वल हो। क्या होना चाहिए, सॉरी, टेंजेंट जो हो उसका स्लोप इस कोड के स्लोप के इक्वल हो, और वी कैन से दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू, मीन्स मान लो लेट ये पॉइंट है, तो ये जो टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूँ तो दिस मस्ट बी पैरेलल टू दिस, ये होना चाहिए। तो देखो अभी तक वो मुझे फाइंड आउट करना होता था, वो पॉइंट देता था कि ये क्लोज इंटरवल है मेरा। ठीक है, उसमें मुझे बताना होता था। अब यहाँ पे वो मेरा क्लोज इंटरवल क्या है, तो वो सिंपली मुझे दिख रहा है कि यहाँ से देखो। ठीक है, एक्स एक्सिस क्या है 3 और यहाँ पे 4 है, इसका मतलब इसने बोला है कि 3 to 4 के बीच में, ठीक है, एट 3 and 4 ये मेरा क्लोज इंटरवल है। इस इंटरवल में मुझे क्या करना है, मुझे इस ये जो फंक्शन है दैट इज पैराबोला है, इस पे एक पॉइंट बताना है जो कि इसके पैरेलल होगा। ठीक है, इट मीन्स अगेन वी हैव टू वेरीफाई द LMVT, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है, दैट्स इट। ठीक है, अब कुछ ये मत बोलते हैं सर एक्स एक्सिस यहाँ ड्रॉ करती, भाई मुझे पता है 3,0 मीन्स एक्स एक्सिस यहाँ कहीं होगी, इट्स ओके। ठीक है, तो जस्ट समझने के लिए हमने ये चीज़ें की है। ठीक है, तो इस चीज़ पे ज़्यादा वो नहीं करेंगे। तो डायग्राम आपका बन चुका है, मुझे इसके पैरेलल लाइन चाहिए, तो सिंपली इट मीन्स दिस इज, और ये मेरा क्या है, ये मेरा इंटरवल है जिसके अंदर मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, और जिसके अंदर मुझे एक पॉइंट निकालना है जिसको ज्वाइन करने से मुझे ये मिले। ठीक है, अब देखो एक काम और सॉल्व हो गया मेरा। 3,0 का क्या मतलब है, दिस एक्स एक्सिस, दिस वाई, वाई मीन्स एफ, इट मीन्स ये एक्स है और ये मेरा एफ ऑफ एक्स है। और वी कैन से अगर मैं इस पॉइंट को ए बोलता हूँ दिस बिकम योर एफ ऑफ ए, इसको अगर मैं बी बोलता हूँ दिस बिकम योर एफ ऑफ बी। ठीक है, तो इट मीन्स अब मुझे फंक्शन की वैल्यू भी नहीं निकालनी, वो भी मुझे गिवन है, तो जस्ट मुझे रोल थ्योरम को क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं रोल थ्योरम से इसे वेरीफाई करूँ, या फिर इसने कहीं बोला है कि रोल थ्योरम की बात की इसने इस क्वेश्चन में कहीं पे भी रोल यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम, सॉरी इसने बोला है भाई, इसने बोला है यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम, मुझे उसका यूज़ करना है। अगर ये लाइन वो नहीं लिखता तो भी मैं इसको कर सकता था, कैसे कर सकता था उसकी बात हम अभी करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूँ यूजिंग लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो कैसे करेंगे इसको, सिंपली अब मेरा इंटरवल 3 to 4 है एंड मेरा फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू x - 3 होल स्क्वायर, और वी कैन से दिस इज योर एफ एक्स मेरा ये, तो दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, तो वी कैन सिंपली से दैट एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस फॉर x बिलोंग्स टू r। ठीक है, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर ये x बिलोंग्स टू r के लिए कॉन्टिन्यूस है, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस फॉर x बिलोंग्स टू, इंटरवल मेरा क्या होगा, दैट इज 3 to 4, क्लोज इंटरवल 3 to 4 के लिए। अगेन ये पॉलिनोमियल तो डिफरेंशिएबल भी होगा,
ठीक है, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, डायरेक्टली नहीं लिखना तो डिफ्रेंशिएट कर दो, तो एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या मिलेगा, 2 आगे एक्स माइनस थ्री रेज टू पावर 1, एक्स माइनस थ्री का डिफ्रेंशिएशन दैट इज 1, लिखने की जरूरत नहीं, तो दैट इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन इज अगेन ए पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या इसके डिनोमिनेटर में रूट वाले टर्म में कुछ नहीं है, तो इट मीन्स दिस इज डिफाइन फॉर ऑल एक्स, ये रियल भी होगा, फाइनाइट भी होगा, डिफाइन भी होगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हम सबको पता है। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो देयरफॉर इट इज डिफरेंशिएबल फॉर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 to 4। तो अगर ऐसा है तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर देयर मस्ट एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंग्स टू 3 to 4 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइड बाई बी माइनस ए। यस और नो? बिल्कुल, बी और ए के बीच में ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो बी और ए क्या है, दैट इज 3 and 4। पुट द वैल्यूज, एफ डैश सी मीन्स जो आपने एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं, सी पुट कर दो, दैट इज 2, ये क्या हो जाएगा मेरा 2 माइनस सी माइनस 3, दिस बिकम 2 into c माइनस 3 इज इक्वल एफ ऑफ बी। तो हमें जो पॉइंट गिवन है वो हमें बता रहे हैं एफ ऑफ बी। अगर मैंने इसको बी को 4 बोला, यानी एफ ऑफ 4 अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे, तो एफ 4 की वैल्यू क्या है, दैट इज 1। तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ 1 माइनस दूसरी वैल्यू क्या है, व्हेन एफ एक्स 3 होगा तो वाई क्या है, मीन्स फंक्शन इज 0 डिवाइड बाई बी माइनस ए, बी इज 4 माइनस 3। Simplify this, you get 1 by 1 means 1. So c minus 3 is equal to 1 by 2, or we can say c is equal to 1 by 2 plus 3. Solve this, you get 3 to the 6 plus 7 by 2 is there. So that is your answer. 7 by 2 lie between 3 and 4. Yes or no? 2, 3, 3.5. This means this is 3.5 and this belongs to 3 to 4 open interval. So that's the solution for this. ठीक है, तो बस क्वेश्चन को बोलने का तरीका चेंज हो गया, बट आसान हो गया मेरे लिए। फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यूज मुझे मिल गई, मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करने की या वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट आप खुद से कर सकते हो। फाइंड ए पॉइंट ऑन द ग्राफ दिस विद द टेंजेंट पैरेलल टू द कॉर्ड दिस एंड दिस। सेम कॉन्सेप्ट है, ये मेरी कॉर्ड है, इट मीन दिस इज योर ए, तो देन दिस इज योर एफ ऑफ ए, ये आपका बी है, देन योर दिस इज योर एफ ऑफ बी, ये मुझे गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड ऑन दिस। तो दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस मीन दिस इज डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूस एज वेल एज कॉन्टिन्यूस। तो जस्ट डायरेक्टली यू हैव टू फाइंड एफ डैश सी फॉर दिस। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज सिंपली 3x स्क्वायर, एक्स की जगह सी रख दो, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी क्या होगा, मान लो 27 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1। सॉल्व दिस, निकाल के दिखा देता हूँ। 26 डिवाइड बाई 2 मीन्स दैट इज 30, तो सी स्क्वायर इज 13 बाई 3, रूट है तो रूट ऑफ दिस। ठीक है, इट मीन्स प्लस माइनस रूट 13 बाई 3। मुझे वैल्यू किस किस के बीच में चाहिए, अब मेरा जो है वो दैट इज 3 to 1, 1 to 3 के बीच में चाहिए। इट इज पॉजिटिव तो नेगेटिव वाला कंसिडर नहीं करेंगे, तो मेरी पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी यहाँ से, इट इज रूट ऑफ 13 बाई 3, दैट इज योर आंसर। सिंपल है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सेम है ये भी। एग्जामिन whether the function this satisfy the hypothesis of Lagrange's mean value theorem, hence find the coordinate of the point at which the tangent is parallel to the joining this and this। ठीक है, इट मीन्स LMVT का यूज करके मुझे इसके पैरेलल टेंजेंट जो है किस पॉइंट पे होगा वो पॉइंट निकालना है, सी की वैल्यू निकालने आगे, ये द सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूस होगा, पॉलिनोमियल है, डिफरेंशिएबल भी होगा। अगर ऐसा है तो फिर इसका डिफरेंशिएशन करो, सी रखो, वैल्यूज आपके पास है, सेम एज इट इज आई थिंक आप कर सकते हो। लास्ट देखो, यूजिंग Lagrange's mean value theorem find the point on the curve this define in the interval this where the tangent is parallel to the chord joining the end point of the curve। ठीक है, अब इसने क्या बोला सिंपली कि यूजिंग ये इंटरवल दे दिया। अब यहाँ पे मुझे डायरेक्टली फंक्शन की वैल्यू दे रहा था, यहाँ मुझे निकालनी पड़ेगी, यानी ये तो मैं पहले से ही करता रहा हूँ। यानी मुझे एफ ऑफ एक्स मुझे गिवन है रूट ऑफ एक्स माइनस 2 ऑन इंटरवल क्लोज इनवर्ट 2 to 3, मुझे इसके बीच में एक पॉइंट सी ऐसा निकालना है जिसका टेंजेंट जो होगा दैट इज इक्वल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट। यस, यही हम करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। तो करें इसको, करो। तो अब देखो ये फंक्शन डिफाइन कहाँ के लिए, तो मैं बोल सकता हूँ एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वी कैन से एक्स इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा, डिफाइन होगा। यस और नो, देयरफॉर दिस इज, ये रियल भी होगा इसके लिए, यस, फाइनाइट भी होगा, यस, डिफाइन भी होगा, यस, तो देयरफॉर दिस इज कॉन्टिन्यूस इन दिस इंटरवल। आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स निकालो, क्या आएगा 1 डिवाइड बाई ट्वाइस रूट ऑफ एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं, तो 1, दिस इज योर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। अब ये देखो फिर से
अब ये 0 भी नहीं होना चाहिए, तो ये डिफाइन कब होगा, व्हेन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 2। ये कब होगा, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 2। मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन चाहिए इन 2 to 3 ओपन इंटरवल, तब 2 यहाँ इंक्लूड ही नहीं है, ग्रेटर है, यस। तो इसके अलावा ये डिफाइन भी होगा, रियल भी होगा, फाइनाइट भी होगा। तो मैं बोल सकता हूँ एफ डेस एक्स इज फाइनाइट, इट इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 2, सो देयरफॉर it is finite, real and defined on the interval 2 to 3. तो this it means it is differentiable in this interval. तो ये continuous भी है, ये मेरा differentiable भी है। Therefore there exists a point C belongs to 2 to 3 such that f dash C is equal to f of 3 minus f of 2 divided by 3 minus 2. Solve this. f dash C, तो इसका डिफरेंसेस मैंने ये किया, पुट द वैल्यूज, तो 1 डिवाइड बाई ट्वाइस रूट ऑफ c माइनस 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू f ऑफ 3। फंक्शन कहाँ है, ये रहा, 3 पुट करो, 3 माइनस 2 दैट इज 1, रूट ऑफ 1 इज 1, 2 पुट करो, 2 माइनस 2 इज 0, तो यू गेट 0, 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 1, इट मीन दैट इज अल्टीमेटली इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यू गेट हेयर द रूट ऑफ c माइनस 2 इज इक्वल टू, मुझे मिल जाएगा 1/2। ये सुनो, अब रूट को इधर स्क्वायरिंग बोथ साइड, यू गेट c माइनस 2 इज इक्वल टू 1/4, 2 को उधर ले जाओ तो c इज इक्वल टू 1/4 प्लस 2, that is equal to 9/4, that is your answer। क्या ये मेरा जो इंटरवल बोला था 2 to 3 उसके बीच में है, yes, 4 to 8, this is 2.25 is there, so yeah it's okay, therefore this is your answer for this। I think बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखो देखो, फाइंड सी शो दैट एफ डैश सी इज दिस, ठीक है। एक चीज़ आई थिंक मैं भूल गया आपको बताना, इसमें जब बात कर रहे थे कि अगर ये नहीं बोलता यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम, अगर ये नहीं बोलता, ये चीज़ मैं आपको बोला था उस टाइम नहीं बोलता, इट्स ओके। अब बात कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना था, उस कंडीशन में आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन। उस टाइम पे क्या करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मेरा क्वेश्चन। मुझे इससे ऊपर वाली चीज़ें यानी इसको कॉन्टिन्यूस या डिफरेंशिएबल दिखाने की जरूरत नहीं है। कॉन्टिन्यूस या डिफरेंशिएबल कब करनी पड़ती है, जब मुझे ये लिंगराज मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ करना होता है, ठीक है। या फिर ये बोलते थे कि प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट पॉइंट इन बिटवीन दिस, देन वी हैव टू यूज़ द LMVT, अदरवाइज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बस ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि अगर ये डायरेक्टली बोलता कि फाइंड ए पॉइंट इन द पैराबोला दिस वेयर द टेंजेंट टू द पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग दिस एंड दिस, एंड ये नहीं बोलता कि यूजिंग दिस किसी भी थ्योरम का यूज करने का, तो फिर मेरा क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट होता। मैं इसका डिफरेंशिएशन में c की वैल्यू पुट करता है एंड यू सॉल्व दिस, इट मीन दिस इज द प्योर सॉल्यूशन। सिर्फ इतना ही सॉल्यूशन होता है इसके लिए मेरा। ठीक है, तो आई थिंक आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट देखो देखो ये वाला, देखो इसने क्या बोला, फाइंड सी शो दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू दिस, ये होना चाहिए। उसके लिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो एफ एक्स इज दिस एंड ए इज दिस एंड बी इज दिस, ये मुझे बोला हुआ है। तो क्या यहाँ पे मुझे LMVT की कंडीशन चेक करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने बोला नहीं, इसने जस्ट मुझे ये बोला ना कि मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो इसके इक्वल हो, दैट्स इट। मुझे इसने नहीं बोला कि इसके बीच में होना चाहिए, इसके बाहर होना चाहिए, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वट एवर इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पे LMVT से करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज इसको डायरेक्टली करूँगा मैं। कैसे करूँगा? देखो एफ डैश सी बोला इसने, तो पहले इसका एफ डैश एक्स निकालो, 2x माइनस 3 हो जाएगा। नाउ एफ डैश सी क्या होगा, दैट इज योर 2c माइनस 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो ये फंक्शन है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ b पुट मीन 13/7 कर दो, 13/7 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 13/7 हो जाएगा, माइनस का 1 एज, बीच में माइनस का साइन एफ ऑफ ए। तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ माइनस 11/7 पुट कर दो, यू गेट, ब्रैकेट लगा देता हूँ, माइनस का 11/7 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 11/7 एंड माइनस का 1, दिस इज योर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइड बाई बी माइनस ए मीन्स 13/7 माइनस माइनस का 11/7। जस्ट यू हैव टू सॉल्व दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सॉल्व करते हैं, 2c माइनस 3 तो एज इट इज इक्वल टू 13/7 का स्क्वायर करोगे यू गेट 169 डिवाइड बाई 49 माइनस 39 डिवाइड बाई 7 माइनस का 1 एज इट इज, माइनस को अंदर ले जाओ तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस 11/7, 11 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ये माइनस अंदर चला गया, 11 इज 121 डिवाइड 7 स्क्वायर इज 49 माइनस ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस बाहर वाला आएगा तो माइनस 11 इज 33/7 और क्या बचा माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 1 डिवाइड 13/7 और ये माइनस माइनस प्लस 11/7।
दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, बाकी जो बचे उसको सॉल्व करते हैं। 2c माइनस 3 इज इक्वल, देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, नीचे 49 सेम है, डिनोमिनेटर के सेम हो तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो तो 169 माइनस 121 क्या मिलेगा देखो आपको, दैट इज 848 डिवाइड बाई 49, माइनस माइनस है, दोनों टर्म माइनस हो जाएगी, माइनस का 39 माइनस का 33, तो 33 66 तो ये हो गया, और प्लस में 6 तो 72 डिवाइड बाय 7 होल डिवाइड बाय, इन दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड करोगे, दैट इज 11 दैट इज 24 हो जाएगा टोटल डिवाइड बाय 7। अब ऊपर वाले का चाहे तो आप एलसीएम ले लो ठीक है, या 1/7 को बाहर निकाल लो पहले, ठीक है, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसे करना कर सकते हो। तो 2c माइनस 3, मैं एक काम करता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ, ऊपर का एलसीएम आएगा 49, ये हो जाएगा 48 माइनस 49, 7 की मल्टीप्लाई करो इससे, यू गेट 504 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 7 बाई हो जाएगा 24, 7 7 जो 24, आगे देखो क्या आएगा, 2c माइनस 3 इज इक्वल टू 48 माइनस 504, यू गेट माइनस का 4 5 6 हो जाएगा, ये डिवाइड बाई 7 इंटू 24 मेरा है, दैट इज 24 से इसको कैंसिल आउट करो, 24 1 जा 24, दैट इज योर 21 2 1 6 तो 9 जा, इट मीन दिस बिकम योर 2c माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 19/7। सॉल्व दिस, 3 को उधर ले जाओ तो ये 3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 3, सॉल्व दिस, तो 2c इज इक्वल टू एलसीएम इज 7, so this is 19 plus 21 minus का 19 plus 21, you get 2c is equal to 2/7, 2 and 2 get cancel out, c is equal to 1/7, so that is your answer। ठीक है भाई आप सब समझ में आया होगा, आसान है। नेक्स्ट देखो लास्ट, यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव दैट टेंजेंट x इज ग्रेटर देन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस। ठीक है ठीक है, यानी कि x की कोई भी वैल्यू मैं x के बीच में लेता हूँ तो उसके लिए क्या होना चाहिए, टेंजेंट x इज ऑलवेज ग्रेटर देन x होना चाहिए, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो लेट मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसको कैसे करेंगे, एलएमवीटी का यूज़ करना है मुझे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो मुझे एक इंटरवल चाहिए, ठीक है, तो लेट मैं कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ कि लेट a बिलोंग्स टू 0 से π/2 ले लेता हूँ, क्लोज इंटरवल 0 से, सॉरी ओपन इंटरवल लेना पड़ेगा, लेट a इज ए पॉइंट बिलोंग्स टू 0 से π/2, ठीक है तो ए कोई भी पॉइंट है इसके बीच में 0 से π/2 के बीच में, ठीक है, इस पॉइंट का क्या करना है फिर, अब मुझे लेना है, अब मैं एलएमवीटी लगाऊंगा, मुझे फंक्शन लेना है कि मुझे गिवन है टेंजेंट एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, मुझे प्रूव करना है, मैं एक काम करता हूँ एक्स को इधर ले आता हूँ, तो टेंजेंट एक्स माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, अगर ये प्रूव कर दूँ तो ये अपने आप हो जाएगा, तो लेट मैंने एज्यूम कर लिया अब यहाँ पे कि एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने ले लिया टेंजेंट एक्स माइनस एक्स अब यहाँ पे एलएमवीटी लगा दो, ये इंटरवल लेके, कौन सा इंटरवल लोगे, ए मैंने इनके बीच में कहीं लिया, इंटरवल कौन सा लोगे, 0 to a इंटरवल लो, और उसके लिए मैं क्या करता हूँ उसमें एलएमवीटी यूज़ करता हूँ, तो क्या ये फंक्शन इसमें कॉन्टिन्यूस होगा, तो अब मुझे सबको पता है टेंजेंट एक्स जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मीन्स अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में छोड़ दूँ तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ टेंजेंट एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स belongs to the domain of tangent x, or we can say all x belongs to real number except the odd multiple of π/2 x is a polynomial function, this is always continuous, तो continuous minus and continuous it is always continuous, तो ये continuous तो हो जाएगा, कर दोगे, इतना कर सकते हो, ठीक है, नहीं आता चलो मैं लिख के बता ही देता हूँ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि tangent x is continuous, ठीक है, for all x belongs to real number except odd multiple of π/2, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है तो therefore tangent x is continuous for all x belongs to close interval 0 to a, x is a polynomial function, so therefore it is continuous for all x belongs to real number, therefore x is continuous for x belongs to 0 to a, इसको ऐसे लिखेंगे, therefore इन चीज़ों से मैं लिख सकता हूँ कि therefore tangent x minus x is also a continuous function in the interval 0 to a, why, because continuous minus continuous is always a continuous function क्या डिफरेंशियल भी है, चेक कर देते हैं, एफ डैश एक्स निकालो इसका, टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज योर सेकंड स्क्वायर एक्स, वी ऑल नो दैट, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 तो अब मुझे पता है कि दिस, अब इंटरवल कौन सा लेना है, अब इंटरवल 0 to a लेना है, अब a लेस देन π/2 है, एंड दिस सेकंड x इज नॉट डिफाइंड एट π/2,
ये कहाँ डिफाइन नहीं होगा, पाई बाय 2 पे, अदरवाइज इट इज ऑलवेज डिफाइन, अदरवाइज इट इज ऑलवेज डिफाइन। ठीक है, तो अदरवाइज क्या होगा, ये हमेशा ही डिफाइन रहेगा। देयरफॉर बोल सकता हूँ कि secant square x minus 1 is defined real and finite for 0 to a, तो therefore it is differentiable in this interval, सिंपल है। अब कॉन्टेंट्स में डिफरेंशिएबल है, तो therefore there exists a point c belongs to 0 to a such that f dash c is equal to f of, अब पॉइंट मैंने a लिया, माइनस f of 0 डिवाइड बाई a माइनस 0, पुट द वैल्यूज, f dash c मीन्स यहाँ पे c रखना है, तो दैट बिकम योर secant square c minus 1 is equal to f of a means function जो tangent x minus x, तो that is your tangent a minus 0 रखोगे तो माइनस का tangent 0 प्लस 0 होल डिवाइड बाय a minus 0 means a, simplify this, इसको मैं लिख दिया secant square c minus 1 एक बार एज इट इज, तो ये मेरा आ गया tangent a minus a, और tangent 0 क्या होता है, that is 0, ये भी 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, होल डिवाइड बाय। अब देखो, अब मैंने बोला कि ये जो c जो है दैट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to a एंड दिस a इज लेस देन पाई बाय 2, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं है ये। ठीक है, बट 0 से बड़ा होना चाहिए c का वैल्यू। तो अब मुझे पता है कि सेकेंड की जो वैल्यू होती है वो 0 पे जो होती है वो 1 होती है, सेकेंड 0 इज इक्वल टू 1 होता है, और यही इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। अब वैल्यू जिससे बढ़ती चली जाएगी, या फिर नेगेटिव की बात करो, पॉजिटिव वैल्यू, अब ये सेकंड स्क्वायर होने के कारण इसकी मिनिमम वैल्यू 1 का स्क्वायर मीन्स 1 ही रहेगा। ये हमेशा पॉजिटिव होगी, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होता है सेकंड स्क्वायर की, दैट इज 1, ये हम सबको पता है। बट सेकंड 0 पे 1 होता है, लेकिन मेरा एंगल अगर 0 से बड़ा होगा तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, सिंपली वी कैन से दैट सेकंड स्क्वायर c इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा फॉर ऑल c belongs to 0 to a। ऐसा ही होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर ये 1 से बड़ा है तो मैं बोल सकता हूँ कि secant square या subtracting both side 1 you get secant square c minus 1 is greater than 1 minus 1। ठीक है, इट मीन्स secant square c minus 1 is greater than 1 minus 1 is 0। इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अब ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि therefore we can say that tangent a minus a whole divided by a is always greater than 0, yes or no। ये 1 से बड़ा है तो ये भी 0 से बड़ा ही होगा, yes। a is a positive quantity, yes or no, बिल्कुल, क्योंकि a lie in between 0 to pi by 2, तो इस a को मैं उधर लेके जाके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, yes। तो इट मीन्स tangent a minus a is greater than a into 0 is 0, इट मीन्स tangent a is greater than a उधर लेके जाएगा तो a, tangent a is greater than a। तो अब ये ए पॉइंट कहाँ से लिया था हमने, ए पॉइंट उठाया था मैंने 0 से पाई बाय 2 के बीच में ओपन इंटरवल। तो यहाँ से अगर कोई भी पॉइंट मैं रेंडमली उठाऊंगा तो वो उसके लिए टेंजेंट इज ग्रेटर देन ए, तो हैंस मैं बोल सकता हूँ कि टेंजेंट एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 2। इस इंटरवल की बात हो रही है भाई, इसके बाद की बात नहीं है। तो दैट्स इट, सिंपल है, हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा अलग था तो हो जाना चाहिए। तो आई थिंक अभी के लिए थैंक यू, बस आगे और पढ़ेंगे।